आज की इस वीडियो में हम बवासीर जिसे अमूमी तौर पे पाइल्स या हेमरॉइड्स कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसकी स्टेजेस के हिसाब से इसके इलाज और ख़ास तौर पे बग़ैर सर्जरी के इलाज के बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और बवासीर या पाइल्स के मर्ज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इस बीमारी की जो जड़ है या असल वजह है वो कब्ज़ है। और कब्ज़ के बायस जो मरीज़ ज़ोर लगाते हैं या उन्हें सख्त पखाना आता है, उसकी वजह से इस जगह पे रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से पखाने की जगह पे मौजूद जो खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं। और जब मरीज़ को कब्ज़ मुस्तकिल रहती है तो उन नसों में मज़ीद खिंचाव होता है और ये नसें मोके बना लेती हैं। ये जो मोके वाली बवासीर है ये दो तरह की हो सकती है। ये खूनी हो सकती है जिसमें खून आता है, या फिर ये बादी हो सकती है जिसमें मरीज़ को खून नहीं आता। खून के अलावा जो दूसरी अलामत है वो ये है कि इस बवासीर के बायस मरीज़ को दर्द नहीं होता, और ये एक पेन लेस कंडीशन है। मगर एक दूसरी कंडीशन है कि जिसमें मरीज़ को खून आता है और साथ में दर्द होता है, जो कि फिशर के बायस होता है। अगर आपको पखाने की जगह से खून आ रहा है और दर्द भी है तो मुमकिन है ये फिशर के बायस हो, जिसकी तफसील और इलाज के बारे में जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। खूनी बवासीर की बात करूँ तो जो खूनी बवासीर है कि जिसमें मरीज़ को जो खून आता है वो पखाना करने के बाद आता है। अमूमन ये खून कतरों की सूरत में आता है या फिर धार की सूरत में आ सकता है। ये खून चंद मिनट के लिए आ सकता है, या फिर मुमकिन है कि मुस्तकिल मरीज़ को खून आता हो कि जब तक मरीज़ खुद खड़ा ना हो जाए। इसके अलावा जो बादी बवासीर है उसमें मरीज़ में सिर्फ नसें फूली हुई होती हैं, मगर पॉटी करते वक्त या पखाना करते वक्त खून नहीं आता। नसें होने के बावजूद उसमें से खून इसलिए नहीं आता क्योंकि मरीज़ में मुमकिन है कि खून की कमी हो, या वो खून रोकने की अद्वियात ले रहा हो, या फिर उसकी अगर कब्ज़ बेहतर हो जाए और पॉटी सख्त ना आए तो उस सूरत में भी मुमकिन है कि खून ना आए। ऐसे मरीज़ों में जिन्हें मोके हों उनमें ज़्यादातर इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, यानी कि अंदरूनी बवासीर होती है, कि जिसमें मोके जो होते हैं वो अंदर से बाहर की जानिब आते हैं। और इस किस्म की बवासीर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में मरीज़ को पखाने में सिर्फ खून आता है और इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं होती और ना मोके होते हैं। दूसरी स्टेज में मरीज़ को अमूमन पखाने के रास्ते से मोके बाहर की जानिब आते हैं, जो पखाना या पॉटी करने के बाद खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा तीसरी स्टेज में मरीज़ को पखाने के रास्ते से बाहर आने वाले मोके खुद ब खुद अंदर नहीं जाते और मरीज़ को अपनी उँगली से मोकों को अंदर करना पड़ता है। जबकि चौथी स्टेज में मरीज़ को जो मौके होते हैं वो अंदर से बाहर की जानिब आते हैं, मगर उँगली से अंदर करने के बावजूद भी वो मौके अंदर नहीं जाते और बाहर मौजूद रहते हैं। इस सूरत में जो मौके की नसें हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोस्ट पाइल्स कहते हैं। इस स्टेज में मरीज़ को हाजत की जगह पे शदीद दर्द होता है, और उस सूरत में मरीज़ को अर्जेंटली दाखिल कर लेते हैं और अद्वियात से इलाज करना शुरू कर देते हैं। और जब तक करते हैं कि जब तक वो चौथी स्टेज से तीसरी स्टेज में वापस नहीं चला जाता, यानी कि उसके मौके वापस अंदर जाना शुरू नहीं कर देते। एक फैक्ट मैं आपसे यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि बवासीर के मरीज़ अमूमन बग़ैर सर्जरी के इलाज की तलाश में होते हैं। और जो गूगल पे या यूट्यूब पे कॉमन सर्च टर्म है वो यही है कि बवासीर का बग़ैर सर्जरी के इलाज, या बवासीर कैसे बग़ैर सर्जरी के ठीक होगी। ऐसे मरीज़ से ध्यान से सुनें कि बवासीर की जो इब्तदाई स्टेजेस हैं जो मैंने बयान की हैं, यानी कि बवासीर की पहली स्टेज में जिसमें मरीज़ को सिर्फ खून आता है, उसमें अद्वियात के ज़रिए इलाज मुमकिन है। और हम मरीज़ को चंद दिन के लिए या चंद हफ्तों तक की अद्वियात देते हैं कि जिससे मरीज़ मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ पखाने की जगह से खून आ रहा है और कोई मौके नहीं है तो आपको कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए है, ये जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। वो मरीज़ जिनको स्टेज 2 की बवासीर है, यानी उनके मौके खुद ही अंदर चले जाते हैं, ऐसे मरीज़ों में भी बग़ैर सर्जरी के इलाज मुमकिन है।
और इसके इलाज को हम बैंड लाइगेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसको सर्जरी समझते हैं, और ये किसी किस्म की सर्जरी नहीं है, बल्कि इसमें बगैर बेहोश किए बवासीर की जगह पे छोटे से आले के ज़रिए रबर बैंड लगा दिया जाता है। ये अमल ओपीडी के अंदर ही किया जाता है, यानी जब आप मुझे दिखाने के लिए आते हैं, तो उसी वक़्त हम इस जो आपके मौके हैं, उन पे बैंड लगा के आपको घर भेज देते हैं। इस प्रोसीजर के मुतालिक मज़ीद तफ़सील जानने के लिए कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। तीसरी स्टेज में मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो मरीज़ जो इसको मुँह के उँगली से अंदर करने पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ों के इलाज का वाहिद हल सिर्फ सर्जरी है, और जो एक किस्म का डर है कि सर्जरी से प्रॉब्लम हो जाएगी या सर्जरी करवाने से कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि ये एक बेज़र सर्जरी है, जिसमें ना जान जाने का ख़तरा है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस के इम्कानात होते हैं। और मैंने तो आज तक अपने मरीज़ों में कोई पेचीदगी नहीं देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरीज़ मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। चौथी स्टेज में जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज़ को इमरजेंसी में दाखिल करके पहले मरीज़ के दर्द का इलाज किया जाता है, और अद्वियात से बवासीर की सूजन उतारी जाती है, और मौकों को वापस अंदर किया जाता है, और उसके बाद ऑपरेशन हम इसका करते हैं। इस तरह से मुमकिन जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो बवासीर की सर्जरी से अगर वो बाहर मुमकिन हों, तो उसके बायस हो सकती है, उससे हम मरीज़ को बचाते हैं। बहुत से मरीज़ सवाल पूछते हैं कि ये सर्जरी करवा के दोबारा तो बवासीर नहीं हो जाएगी, और क्या वो ये सर्जरी करवा सकते हैं? ये जानने के लिए कि क्या इसका रिकरेंस रेट कोई है या नहीं, या ये दोबारा हो जाती है या नहीं, अभी मेरे इस जानिब नज़र आने वाले थंबनेल पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपका बवासीर के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल है, या आप बवासीर की सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03332877 351। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।